नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है। बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों से मुखातब होकर कहा है कि नमाज कायम करो। एक जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो जिसमें मेरी याद हो। एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो ईमान वाले कामयाब हो गए, फलाह पा गए जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, बल्कि जहाँ भी ज़िक्र आया है नमाज कायम करने का आया है। नमाज के कायम करने के ज़िम्मन में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। सही से वज़ू करना नमाज के कायम करने का हिस्सा है। नमाज को अपने वक्त पे अदा करना, नमाज पढ़ते हुए सही तरीके से क़याम करना, रुकू करना, सुजूद करना, यह भी नमाज कायम करने के ज़िम्मन में आता है। तो ये सब चीज़ें नमाज कायम करने के ज़िम्मन में आती हैं, लेकिन ये नमाज कायम करने का ज़ाहरी पहलू है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है जिनमें अक्सर हम लोग गफलत कर जाते हैं, वो है बातनी पहलू, जो कि नमाज का असल मकसद है। नमाज का असल मकसद ही यही है कि नमाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद किया। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम नमाज़ तो पढ़ते हैं, 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे दिल में बेचैनी रहती है, इसके बावजूद सुकून नहीं मिलता, इसके बावजूद नमाज़ पढ़ने में हमारा दिल नहीं लगता। इस बेचैनी की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इसकी एक वजह यह है कि हम लोगों ने नमाज वैसे पढ़ी ही नहीं होती जैसे नमाज़ पढ़ने का हक़ होता है। क्योंकि जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नमाज में याद नहीं करेंगे, तब तक नमाज में हमारा दिल नहीं लगेगा, हमें सुकून नहीं मिलेगा। एक हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो, ऐसे करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर तुम्हें ये दर्जा हासिल नहीं है कि कम से कम ये दर्जा ज़रूर हासिल होना चाहिए कि जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहा हो। मतलब ये है कि अगर हम जब भी नमाज़ पढ़ें, जब हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। लेकिन अगर हमें यह दर्जा हासिल नहीं हो पा रहा, तो कम से कम हमारे जहन में ये ज़रूर होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें देख रहे हैं। क्योंकि जब इंसान के जहन में ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है, तो फिर अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है। फिर नमाज़ पढ़ने में भी मज़ा आता है। अगर आप ध्यान से नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो फिर नमाज में मज़ा नहीं आएगा, नमाज़ पढ़ कर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि जिस काम में इंसान को इंटरेस्ट होता है, वो काम इंसान घंटों कर सकता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 7 घंटे तक करता रहेगा, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस काम का इंसान को शौक़ ही ना हो, इंसान उस काम से जल्दी उकता जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी नमाज़ों के क्या हालात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी खुशी और हुज़ूर के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ दे। ये मेरे लिए भी एक रिमाइंडर है, क्योंकि इंसान जब दुनिया के कामों में मसरूफ़ हो जाता है, तो कई दफ़ा वो मसरूफ़ियत इंसान को अल्लाह ताला से गाफ़िल कर देती है। इंसान नमाज़ तो पढ़ रहा होता है, लेकिन नमाज के फ़ायदे नहीं हासिल कर रहा होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। नमाज आँखों की ठंडक इसी वक्त बनती है जब नमाज में दिल लग रहा होता है। अल्लाह माफ़ करे, हमारी नमाज़ें तो ऐसी हैं कि हमारा दिल तो ठंडा, क्या हमारी आँखें ठंडी नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नमाज़ें हमें सुकून दे, हमें ज़हनी, क़ल्बी और रूहानी सुकून हासिल हो, तो इसके लिए हमें अपनी नमाज़ों पर गौर करना पड़ेगा। अगर हम खुशू हुज़ूर से नमाज़ें पढ़ेंगे तो अपना सारा ध्यान नमाज़ पढ़ने पर लगाएंगे, तो हमें हमारी नमाज़ें ज़रूर सुकून देंगी इंशाअल्लाह।